कि इसके अंदर आगे पीछे का पूरा रेफरेंस और पूरा आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने किस तरह से एक अमन अमान और शांति की और हमारे। अच्छा, मैं आगे पीछे के रेफरेंस पर आता हूँ। मतीन शेखानी जी, मैं आगे पीछे के रेफरेंस पर आता हूँ। आपकी लाइन क्या थी मैं आपको बताऊं, थोड़ा याद दिलाता हूं। आपकी लाइन ये थी कि हमारे मस्जिदों के ऊपर जबरदस्ती हमले हो रहे हैं, हमारे लाउड स्पीकर्स पर हमले हो रहे हैं। आपके लाउड स्पीकर पे क्या हमला हो रहा है मुझे बताइए। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनवाना, उसको सामने लाकर पूरा करवाना, ये आप लोगों को भड़का रहे थे कि देश में मुसलमान के खिलाफ ये सब हो रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर ये मैंने कहा है कि हमारे लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो आप मुझे मेरे उस पूरे 15 मिनट के भाषण में से निकाल कर बताइए। सबसे पहली बात, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है जो आप बोल रहे हैं। आप आपके अल्फाज को मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपने लाउड स्पीकर पे नहीं कहा कि आपने लाउड स्पीकर पे नहीं कहा है। नहीं, लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है ये मैंने नहीं कहा है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये चीज। और ये जो मैं आपसे उतारा जा रहा तो मैंने भी नहीं कहा। मैं आपको आपका बयान सुना दूं। आपका अभी आपने कहा कि वो हमारे लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, ऐसा आपने कहा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा है। सर, आप 15 मिनट का वीडियो बोले, 20 मिनट का वीडियो बोले, मैं आपको वो वीडियो एक बार सुनाता हूं, सुनिए, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। एक भी लाउड स्पीकर पर हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। मुझे मेरी बात सुनिए। जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानून, मेरी बात सुनिए ना, अगर देश के सुप्रीम कोर्ट का कानून सब पर लागू होता है और उस कानून के मुताबिक मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर पर हाथ लगेगा कानून का और पुलिस का, तो आप उसको कैसे रोकेंगे मुझे बताइए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र शासन है, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। वो जो भी फैसला लेने वाली है या लेंगी उसको हम उसका स्वागत करेंगे, उसको हम मानेंगे। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, हम कानून के साथ तो में हैं, सरकार के भाई साथ में। एक मिनट मेरी बात सुनिए, इसमें कोई नहीं मतीन जी, अब आप पे एफआईआर हो गया ना, तो अब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। कल आप वहां खड़े होकर जो कह रहे थे ना, उससे इस देश में दंगे हो सकते थे। आप लोग जो बोलते हैं कि अगर एक लाउड स्पीकर को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं और पीएफआई सामने आ जाएगी। आपको देश के कानून में विश्वास था तो पुलिस स्टेशन में जाना था। आप भीड़ इकट्ठा करके क्या कहना चाहते थे मुझे बताइए। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता था। आप पूरा 15 मिनट का वीडियो सुनिए, आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था और किस संदर्भ में मैंने कौन सी बात कही थी। आप जो है बोलेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, तो वैसा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अननेसेसरी एक इशू को नहीं है, उसको इशू क्रिएट करने की मैं आपके शब्द आपको सुनाकर और उसके बाद सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं एक भी लाउड स्पीकर पर हाथ लगा तो पीएफआई सबसे आगे होगी। क्यों नहीं हाथ लगेगा मुझे बताइए, लाउड स्पीकर पे हाथ क्यों नहीं लगेगा? नहीं, कोई भी क्यों नहीं हाथ लगेगा, मतलब उसके लिए सरकार है, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। कोई भी वायलेंस करेगा तो आप उसको क्या करेंगे? फिर 30 करोड़ मुसलमान क्या करेंगे? आपके मस्जिद पर, आपके दरगाहों पर, आपके इसके ऊपर कोई भी अगर आ जाएगा तो हम पुलिस के पास भी नहीं जाना, हम कानून कायदे की बात भी नहीं करना, हम मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ना बंद कर देना, ऐसा बोलना चाह रहे क्या आप? बिल्कुल जाना। पुलिस के पास जाने के लिए भीड़ लगाकर बीच सड़क पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने से थोड़ी होगा। पुलिस के पास जाना था, आप भड़का रहे थे लोगों को वहां पर, तभी तो एफआईआर हुई। भड़का रहे थे, अगर कानून में विश्वास था तो पुलिस में जाना था। वही, अरे भाई हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आप 15 मिनट से एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे के ऊपर नहीं, आप मुझे कुछ देंगे ही नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना भी नहीं है। मैं तो आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं मतीन शेखानी जी, मैं आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों को समझ में आए कि कानून व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कल आप पर एफआईआर हो गई तो आज आपके सुर बदल गए कि आपको कानून व्यवस्था में विश्वास है, और कल बैठकर बता रहे थे कि हमारे लाउड स्पीकर को हाथ लगाओगे तो पीएफआई सामने आ जाएगा और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
बिल्कुल, वो हमारा स्टैंड है ना, उसमें हम क्या सुर क्या बदले हमने, वो हमारा स्टैंड ही है ना, उसमें हमने क्या सुर बदला है। हम उसमें अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या मस्जिदों के अंदर जमा होकर नमाज पढ़ेंगे तो उसमें गलत भी है नहीं ना कुछ भी। ये छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई तलवारें लेकर निकल रहे तो हम कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर देश का कानून कहता है कि आप लाउड स्पीकर मत बजाइए, सऊदी अरब जैसा देश वो कहता है कि लाउड स्पीकर बजाकर लोगों का जीना हराम मत कीजिए, आप अंदर मस्जिद के बजाइए, तो आपको वो काम करना होगा। आपके लिए अलग से थोड़ी होगा कि आप लाउड स्पीकर बजाते रहेंगे। जब आप ये कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हमारे लाउड स्पीकर जो है उसको हाथ लगाया तो ऐसा होगा, हमारी मस्जिदों और मदरसों के साथ ऐसा वैसा हो रहा है, दिमाग में जो ये भर दिया जाता है कि हमारे साथ हो रहा है, उसी का नतीजा होता है कि कोई मुर्तजा IIT बॉम्बे में पड़ा हुआ मुर्तजा उठता है और वो चला जाता है गोरखपुर में हमला करने, क्योंकि उसको लगता है उसमें गलत कुछ नहीं है, वो जो हाथ काट रहा है उसमें गलत कुछ नहीं है। नहीं, उसमें गलत नहीं बोल रहा हूं मैं जो बात कर रहा हूं कि मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो बात की है उसमें गलत कुछ भी नहीं है, वो संदर्भ में बोल रहा हूं मैं। सुनिए, मतीन शेखानी जी को बड़ा विश्वास है इस देश के कानून व्यवस्था पर, यही संदेश उन लोगों को भी दीजिए जिनकी मस्जिदों के सामने से, जिनके घरों के सामने से अगर कोई भीड़ निकल जाए और अगर कोई बात उनको बुरी भी लग जाए तो पत्थर मारने और पेट्रोल बम मारने की बजाय वो देश के पुलिस के पास जाए और वहां कंप्लेन करें। ये मैसेज भी आज दीजिए। मैं इसका सुनिए मेरी बात, ये कल जो इसीलिए फिर से मैं ये बोलूंगा, मैं मजबूर हूं असल में, क्योंकि ये पूरा मीडिया ट्रायल चलाने की और एक पता नहीं क्या एक लाइन को निकाल करके उसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। वो लाइन वो उस भाषण में मैंने ये भी कहा है कि कोई भी धर्म का अगर कोई गलत मुस्लिम धर्म के खिलाफ या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज होती है या फिर नहीं भी होती है, तब भी हमने किसी भी फेसबुक पोस्ट पर या कहीं पर भी कमेंट में या इस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ या मंदिरों के खिलाफ हमने कोई चीज नहीं बोलना है, ये भी मैंने उसमें कहा है, क्योंकि हमको कानून के पास जाना है, ये भी मैंने उसमें कहा है। लेकिन एक्चुअली एक ही चीज निकाल करके वो पेश किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप बोलते हैं, आप अच्छी बात है बोलते हैं, मैं कह रहा हूं आज इस इंटरव्यू में भी बोल दीजिए कि गाड़ी भेज के पत्थरबाज नहीं बुलाने हैं, घर की छतों पर पत्थर नहीं रखना है, पेट्रोल बम नहीं मारना है, ये बोल दीजिए, आज सबको सिखा दीजिए। नहीं, मेरे को नहीं पता है वहाँ क्या हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ की जो पुलिस है उनका मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है या क्या हुआ है अभी इसके अंदर। ये तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है ना, हम सीखे हुए ही लोग हैं और हम अमनो अमान की बात ही कर रहे हैं, तो उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर आप मुझसे बोलने लगाओगे ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, तो मैं कोई बड़ा कोई धर्म गुरु ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक एक चीजों को सिखाते बैठूंगा। हम सब सीखे पढ़े लोग हैं, अमनो अमान के साथ शांति। अरे नहीं सर, आपकी बात लोग सुन रहे हैं इसलिए मैंने कहा, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट आ रही है ना सर कि कैसे गाड़ी भेजकर लोग बुलाएगा, ये पुलिस की रिपोर्ट है, पत्थर छतों पर मिले ये भी रिपोर्ट है। तलवारें लेकर कौन निकला रोड पर, आप बोलिए, स्लोगन किसने लगाए मुसलमानों के खिलाफ, आप बताइए। भाई तलवारें लेकर निकलने के लिए, भाई तलवार लेकर निकलने के लिए रामनवमी के जुलूस में अगर लोग निकल रहे हैं तो उसमें पुलिस की कार्रवाई बनती है, पुलिस ने इजाजत दी है तलवार लेकर, तलवार मार थोड़ी रहे थे, तलवार लेके जा रहे थे, मुहर्रम में भी लोग निकलते हैं तलवार लेकर तब। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि मैंने जो है मेरी जात से मैं जितना आपको अपील कर रहा हूँ या आवाम को आप बोलना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर उसमें मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना कि हमको अमन अमान बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, उसके अंदर सारी चीज आ जाती है ना, एक एक पर्टिकुलर चीज को बोलने का कोई मकसद ही नहीं है। पूरी अमन अमान बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, अमन अमान के साथ में महाराष्ट्र के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो, एक अच्छा एक पीस का माहौल के साथ में हम सबको जीना है, रहना है। नहीं, ये बात आप अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन साथ में जब आप ये सुनाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि तलवार लेकर देखिए वो निकल रहे थे, भाई तलवार लेकर निकलना गलत नहीं है ना, आप उन लोगों को बोलना चाहिए कि भाई हम लोग भी तो मुहर्रम में निकलते हैं, पुलिस ने परमिशन दी है, तलवार मार नहीं ना रहे हैं, ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन दिमाग में जब ये भर दिया जाएगा कि हमारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो फिर रिएक्शन आता है। कुछ भी मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा लहरा देना और फिर अलग अलग स्लोगन्स, जो सारे वीडियोस आ रहे हैं ना सर, विजुअल्स आ रहे हैं ना, आप भी किस मंदिर के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया सर? मंदिर के ऊपर नहीं, मस्जिद के अंदर सारे वीडियोस है ना, दरगाह के बारे में, किस मस्जिद के ऊपर लहराया गया हुआ है, बिहार में हुआ है,
आप देखिए ना विजुअल, आपको मालूम होना चाहिए, मतलब आप देख हाँ, बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है। देश में जहां जहां ऐसा कुछ होगा, अगर कोई गलत बयानी करेगा, अगर हिंदू धर्मगुरु भी करेगा तो वो भी जेल जा रहा है, अभी भी गया है सर, धर्म संसद पर भी कार्रवाई हुई है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई अगर रामनवमी का प्रोसेशन निकलेगा तो आप पिछला याद करके उस पर पत्थर मार देंगे और पेट्रोल बम मार देंगे। ये चीज खत्म होनी चाहिए, ये कह रहा हूं। कोई भी चीज शुरू ही नहीं होनी चाहिए, ना उस तरफ से होनी चाहिए ना इस तरफ से होनी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। शुरू ही क्यों होनी चाहिए? ये देश हम सबका है, हम सबने इसमें शांति के साथ में रहना है, शुरू ही क्यों होना? ना इधर से होना है ना उधर से होना है, सिंपल है ना। एक लाइन में ही मैंने आपको जवाब दे दिया, और आप पूछते रहिए उसके अंदर, और आप मुझसे बोलते रहिए, अपील करवाते रहिए, उसका कोई मतलब और मकसद नहीं है ना सर। अरे उसका कितना बड़ा मतलब और मकसद है, लोग सुनेंगे। अभी कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि आप पर एफआईआर हो गई इसलिए आप इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं, नहीं तो कल वाला वीडियो तो बड़ा जहर लग रहा था। लेकिन ये मैसेज जाएगा कि इतना बढ़िया सोचते हैं तो लोगों के दिमाग में जाएगा कि हमको भी ऐसा सोचना है। सबने छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं चलेगा ना सर। कल जो कहा नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो किस संदर्भ में कहा है वो भी चलेगा, लेकिन वो पूरा वीडियो देखने के बाद चलेगा, सिर्फ एक लाइन निकाल करके नहीं चलेगा। छोड़ेंगे का नहीं का मतलब क्या, आप क्या समझ रहे हैं कि हम जैसा वो ये करेंगे तो हम भी करेंगे? उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, हम कानून के पास जाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसमें भी छोड़ेंगे नहीं होता है ना। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।